हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुबह में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि दरभंगा जिले से जो रिक्तियाँ हैं, उनको किस तरह से रिक्तियों को शून्य करके भेजा जा रहा है और अभी हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं बक्सर की रिक्तियाँ। इसको भेजा है हमारे ही एक दर्शक राहुल जी ने और राहुल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार के सारे अभ्यर्थियों के हित में इस लेटर को हम हमारे पास भेजा है और अब सारे अभ्यर्थी देख पाएंगे कि बक्सर जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं। ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मेट है। वैसे तो ये नियमित शिक्षकों का रिक्ति विवरणी है सत्र 2022-23 के लिए। प्रत्येक साल ये रिक्ति विवरणी जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना कार्यालय में जाता ही है। लेकिन आप देखिए, इसमें बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर रिक्तियों की गणना सही तरीके से इस तरीके से की जाती तो प्रत्येक जिले में इस तरह से कितने सीट खाली होते। केवल 6 टू 8 में हज़ारों पद खाली हैं, प्रत्येक विषय में हज़ारों पद खाली हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से दरभंगा में रिक्तियों को शून्य करके भेज दिया गया। पूरा का पूरा एक ब्लॉक ही शून्य रिक्तियों के साथ भेज दिया गया, जहाँ किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट उपलब्ध नहीं दिखाया गया है। जबकि हालत ये है कि वहाँ पर बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं है। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बक्सर की। बक्सर में अगर ये वैसे तो पेज 12 पेज का है। प्रत्येक विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखा गया है, प्रखंड का नाम है, इस प्रखंड में कितने विद्यालय हैं, इन सारे विद्यालयों का नाम लिखा गया है। अगर आप नीचे तक चलेंगे तो टोटल 12 पेज यहाँ पे आपको है। हम लास्ट में 12वें पेज पे भी चलेंगे और कंक्लूजन दिखाएंगे कि ये कंक्लूजन क्या है। लेकिन ऊपर से पहले ये बॉक्स समझ लेते हैं कि आखिरकार ये इसमें बनाया कैसे गया है। फर्स्ट नंबर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो प्रखंड है इटाढ़ी प्रखंड, जिसमें विद्यालय का नाम है आदर्श मध्य विद्यालय इटाढ़ी। इसमें स्वीकृत पद कितने हैं? स्वीकृत पद अगर आप देखेंगे तो एचएम का यानी हेडमास्टर का एक स्वीकृत पद है। बीएससी यानी बीएससी में दो तरह के लोग होंगे, या तो मैथ के शिक्षक होंगे या फिर साइंस के शिक्षक होंगे, एक पद है। बीए यानी कि आपको जो देखेंगे आप, बीए कहने का मतलब कि आपको जो ग्रेजुएशन बेसिस पे 6 टू 8 में भाषा के शिक्षक हों या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट के शिक्षक हो, इनके लिए है। फिर मैट्रिक है। ये मैट्रिक वाला पहले होता था, मैट्रिक के आधार पर भी पहले बहाली होती थी। तो मतलब ये टोटल 4 स्वीकृत पद इस विद्यालय में खाली है फर्स्ट नंबर पे। इसमें से कार्यरत पद कितने हैं? कार्यरत पद अगर आप देखिएगा तो हेडमास्टर का एक भी नहीं है यहाँ पर कार्यरत। हेडमास्टर शून्य है, बीएससी शून्य है, बीए शून्य है, मैट्रिक में केवल एक। ठीक है, टोटल एक। तो यहाँ पे रिक्त पद टोटल कितने दिखाए गए? हेडमास्टर के लिए चूंकि यहाँ पर शून्य था हेडमास्टर, तो हेडमास्टर एक रिक्त पद दिखाया गया। बीएससी शून्य था इसलिए बीएससी एक दिखाया गया। बीए शून्य था इसलिए बीए की एक रिक्ति दिखाई गई, यानी टोटल 3 रिक्ति दिखाई गई। ये तो केवल एक विद्यालय की बात है। आपको ये देख के अच्छा लगा होगा कि टोटल कितना अच्छा इसमें फॉर्मेट बनाया हुआ है कि टोटल रिक्त स्वीकृत पद कितना है? 4 स्वीकृत पद है। 4 में से केवल एक लोग ही कार्यरत है, तो टोटल रिक्तियाँ कितनी होगी? 4 में से एक घटाइएगा तो 3 हुई, यानी कि रिक्त पद 3 है। इन रिक्त पदों पर शिक्षकों की आवश्यकता है, ये दिखाया गया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक विद्यालय का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी है, यहाँ पर भी स्वीकृत पद 4 है और यहाँ पर भी कार्यरत जो है अगर आप देखिएगा तो कार्यरत केवल 2 ही हैं, तो 2 की आवश्यकता है। इसी तरह से प्रत्येक विद्यालय का नाम हम नीचे की तरफ करते जाते हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, चूँकि लगभग 12 पेज का है। धीरे धीरे नीचे करते हैं, आप लोग अपने विद्यालय का नाम इसमें से मिला सकते हैं। देखिए, प्रत्येक विषय में यहाँ पे सीट खाली है, प्रत्येक विषय में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस तरह से अगर रिक्तियों की गणना की जाती तो कितनी अच्छे से रिक्तियाँ आ जाती। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा पुल्टा नीचे से गणना करके कुछ भी भेज दिया जा रहा है और उसके आधार पे ही आपको 7वें चरण को लाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि ये क्या है, रिक्ति विवरणी है, इसके साथ साथ पदस्थापना विवरणी, ये सब आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो स्थापना पदाधिकारी हैं उनके पास प्रत्येक साल ये डाटा जाता है और ये उनके पास उपलब्ध है। उनको पता होता है कि किस विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं, कितने लोग रिटायर करने वाले हैं। आप नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे शिक्षकों की भी बात की गई है जो कि रिटायर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप आएंगे तो लिखा गया है देवंती कुमारी 28/2/2023 को सेवानिवृत्त होंगी। विमला कुमारी 28/2/2023 को सेवानिवृत्त होंगी। प्रेमावती राय 31/12/2022 को सेवानिवृत्त होंगी। यानी जो रिटायर करने वाले हैं उनके बारे में भी सरकार को अच्छे खासे से पता रहता है। इसलिए अब से कोई आदमी यह मत कहिएगा कि सरकार को हो सकता है कि पता नहीं होगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि 7वें चरण के लिए पहली बार रिक्तियों की गणना हो रही है तो पहली बार नीचे से जो बीओ गणना करके भेज देंगे वही गणना होगा। सर, प्रत्येक साल ये गणना होती है। प्रत्येक साल बहाली भले हो या ना हो, गणना तो प्रत्येक साल होती है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि कितने शिक्षक हमारे यहाँ एडिशनल है, कितने पद रिक्त हैं, कितने रिटायर किए, कितने सेवा मुक्त हो गए, कितने मृत हुए, कितनों ने त्याग पत्र दिया, इस क्रम में होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब सारा डाटा उपलब्ध है, आप नीचे जाएंगे 12वें पेज पे आप जाएंगे, जब टोटल खाली सीट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे।
नीचे की तरफ ही हम ले चलते हैं धीरे धीरे करके। आप यहाँ पर देखिए स्वीकृत पद कितने हैं प्रत्येक विद्यालय में, इसमें कार्यरत पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं। प्रत्येक विद्यालय में आपको 1 2 3 रिक्त पद आपको दिखाई देगा। ये ध्यान रखिए, ये केवल 6 to 8 की बात हो रही है, इसमें प्राइमरी का तो बात भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा प्राइमरी की तो इसमें बात भी नहीं की जा रही है। आगे आप देखिए, यहाँ पर और नीचे चलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैट्रिक के आधार पर बहाली है तो क्या इसमें प्राइमरी शामिल नहीं हो? भाई बिहार सरकार में अलग अलग समय पे अलग अलग नियम था। बहुत पहले मैट्रिक के आधार पे भी आपको बहाली होती थी, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और नीचे चलिए, यहाँ पे आपको कुछ गैर योजना योजना लिखा हुआ दिखाई देगा। ये सभी बिहार सरकार में पहले चलता था, अब ये सब नहीं है, इसलिए ये सब आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ये रिक्ति विवरणी है। ये गैर योजना से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन आप देखेंगे प्रत्येक विद्यालय में कितने सीटें खाली हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देख लीजिए 196 नंबर पर प्रखंड का नाम है केसठ, मध्य विद्यालय शिवपुर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल स्वीकृत पद 5, देखिए यहाँ टोटल स्वीकृत पद 5 है, और 5 में से कार्यरत कितने हैं? 5 में से कार्यरत केवल 2। हेडमास्टर का पद रिक्त है। बीएससी का मतलब कि मैथ साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, बीए में केवल 1 शिक्षक है। और यहाँ पर टोटल 5 में से 2 ही कार्यरत है, तो 5 में से केवल 3 ही कार्यरत हैं, तो रिक्त पद कितने रह गए? 2 पद रिक्त रह गए। यही हालत प्रत्येक विद्यालय का है, प्रत्येक विद्यालय का है। राहुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार के अभ्यर्थियों के हित में ये दिया है। थोड़ा और नीचे करके दिखाते चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अपने प्रखंड से अपने विद्यालय का नाम मिला लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं ताकि आप लोग को देखने का मौका मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, इस तरह का कोई लेटर रहता है तो उसको हम लोग भी देखने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि अपने प्रखंड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। यहाँ आप देख रहे हो कि एक एक जिले में कितने कितने विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में कितने सीटें रिक्त। आपको ध्यान रखना है कि 12वें नंबर पेज पे आना है, जहाँ पे आपको टोटल सीटें बताई जाएंगी कि टोटल कितनी सीटें रिक्त हैं इस जिले में 6 to 8 में। यहाँ हम लोग और नीचे की तरफ चल रहे हैं। ये नियमित शिक्षकों की रिक्त विवरणी है, सत्र 2022-23। नियमित शिक्षक कहने का मतलब कुछ बात ये भी समझ जाए आप लोग कि पहले बिहार सरकार में देखिए इतने तरह अलग अलग समय में इतने तरह के शिक्षकों की बहाली हुई है ना कि बिहार सरकार खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कभी पहले नियमित शिक्षक की बहाली होती थी, कहने का मतलब जिनको आप लोग सुनते हो कि परमानेंट टीचर है, आजकल तो नियोजन होता है, परमानेंट उनको नहीं बनाया जाता है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया था कि परमानेंट की बहाली अब हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि परमानेंट कैडर को उन्होंने डाइंग कैडर माना था, यानी कि मृत होता हुआ कैडर माना था, यानी इसमें बहाली नहीं होती है। लेकिन पद तो रिक्त है, पद रिक्त है तो इसमें शिक्षकों की बहाली भी होनी चाहिए। भले आप परमानेंट नहीं कीजिए, टेम्प्रोरी ही कीजिए। टेम्प्रोरी मतलब वैसा टेम्प्रोरी नहीं होता है कि 2 महीना में निकाल देंगे। ये जो आपको नियोजन होता है यही। यहाँ नीचे की तरफ देखते चलते हैं और नीचे की तरफ आइएगा। अब हम लोग 12वें नंबर पेज पे पहुँचते हैं, तो 12वें नंबर पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल रिक्तियाँ बताई गई हैं। देखिए ये बक्सर का है, बक्सर में आप कुल योग देख लीजिए। टोटल स्वीकृत पद कितने हैं सारे विद्यालयों में मिला के? 1769 है। लेकिन 1769 में टोटल कार्यरत कितने हैं? 860 हैं। और टोटल रिक्त पद कितने हैं? 921 है। थोड़ा और जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर स्वीकृत पद है, स्वीकृत पद टोटल कितने हैं? 1769 हैं। और कार्यरत पद कितने हैं? टोटल कार्यरत पद हैं 611 है। और कार्यरत पद टोटल 860 है, नीचे की तरफ आएंगे तो 860 है। और रिक्त पद कितने हैं? रिक्त पद टोटल आप देखिएगा तो 921 रिक्त पद है। नियमित, सिर्फ नियमित कैडर में अगर देखा जाए तो 921 रिक्त पद है। इस तरीके से अगर आप बात ठीक से गणना कीजिएगा और बात मानिएगा तो प्रत्येक विषय में आपको हजारों की संख्या में सीट खाली मिलेंगे, प्रत्येक ज़िले में मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि गणना सही से की जाए तब तो ये हम लोगों ने आपको दिखाया बक्सर ज़िले की जो रिक्त पद हैं। अगर आप लोग के पास भी ऐसा ही कोई लिस्ट है जिसको कि आप लोग चाहते हैं कि बिहार के सारे अभ्यर्थियों तक पहुँचे, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आप किसी भी समय मांग सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।